अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज मसूरी बंद का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे तक मसूरी के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और इस दौरान शहीद स्थल झूलाघर पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंकिता भंडारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही मांग की गई कि अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान वक्ताओं ने मांग की कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी ने समझौता न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे डाली और उन्होंने सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और न ही यह पता लगा पाई है कि किस वीवीआईपी गेस्ट को ऐसी सुविधा दी जाने वाली थी। और उन्होंने कहा कि आज भाजपा को छोड़कर सभी दल इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आक्रोशित हैं। वही पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश है। सरकार द्वारा जिस प्रकार से वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है वह भी शक के दायरे में है। उन्होंने बताया कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में मसूरी के समस्त संगठनों ने भाग लिया है और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई है। कांग्रेस के पुराने विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल है। सब हमारी नौकरियां खा गए लोग पिछले 20-22 सालों के अंदर। पहाड़ के बच्चे अगर उठेंगे नहीं, अरे हम तो बूढ़े हो गए, हमने तो अपनी लड़ाई, अपनी जिंदगी इस लड़ाई को कुर्बान कर दी है। भाई जोत सिंह जी गुंसोला जी यहाँ पर है, उस जेल के अंदर उस लाठी जो पड़ी हमें, जब हम 2 सितंबर को यहाँ से गए, आज मेरी एक आंख खराब है, मेरी पेशाब नहीं उतरती। हम तो लड़ लिए जितना हमने लड़ना था। लेकिन मैं नई पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये मगरमच्छ, ये धूर्त राजनीति का चेहरा बदल बदल कर उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं। ये राष्ट्रवाद का चोला फेंको, ये हिंदुत्व का चेला फेंको। हिंदुत्व के चेले के अंदर ये सारे राक्षस बैठे हुए हैं जो हमारी अंकिता जैसी बच्ची को खाने के लिए तैयार बैठे हुए, मगरमच्छ की तरह मुंह खुला हुआ। हम आज आह्वान करते हैं इस शहीद स्थल पर, ये उत्तराखंड आंदोलनकारी क्षेत्रीय ताकतें एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड को हम कब्जा मुक्त करेंगे इन बाहर के धूर्तों से। ये जो भूमाफिया बाहर से आ गया है, ये जो हमारी नौकरी पर, आज विधानसभा अध्यक्ष ने सारे पटना और दिल्ली से नौकरी लगा दी है। पहाड़ के अंदर एक योग्य आदमी नहीं मिला उस विधानसभा अध्यक्ष को। वो विधानसभा अध्यक्ष जो भुवनचंद खंडूड़ी जी की बेटी है, जो खंडूड़ी जी यहाँ पर मूर्ति की तरह रहते थे कि बड़े ईमानदार है, उनकी बेटी ने तो 3-4 नौकरियां सब बाहर के लोगों को लगा दी। जांच भी कर हम जांच की मांग करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर 2000 से जो नौकरियां लगी राज्य के बनने के बाद, चाहे कांग्रेस सरकार की राज्य में टाइम पर लगी, चाहे बीजेपी की, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने योग्य लोग हैं, कितने परीक्षा देकर आए हैं और कितने पैसे देकर आए हैं। आज मुझे कहना है कि उन हत्यारों को हमारे हवाले करो, तुम फांसी नहीं दे सकते, हम देंगे। कोई पैदा होगा तो इसे मार देगा। आरएसएस के उस चीज का नाम बताओ जिसके लिए हमारी बहन की बोली गई है, वो कौन था ये, उसका नाम बताओ। ये नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना पड़ेगा। दूसरा, हम नौकरियों की जांच की मांग को लेकर हम काम कर रहे हैं। जो नौकरियां लगी है पिछले 2000 राज्य बनने के बाद से, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उसमें कितने पैसे देकर लगे और कितने सच्ची तरीके से लगे। हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन से संविधान लागू हुआ, उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ रहता था वो यहाँ का मूल निवासी है। जो बाहर आया उसे यहाँ पर स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र मत दियो, उसे एक अतिथि, एक सर्टिफिकेट बनना चाहिए अतिथि। सारी नदियां घेर दी बाहर के लोगों ने, सारी जमीनें बाहर के लोगों ने घेर दी। अरे पहाड़ के लोगों, जब तुम्हारे पास जमीन नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी, तो यहाँ घंटी बजाओगे इन सेठों की, इन सेठों के यहाँ बर्तन मारोगे और क्या करोगे? तो हम इस गुलामी को नहीं होने देंगे। मूल निवास आएगा, भू कानून आएगा। 2000 पहले से 2000 के बाद यहाँ जितनी जमीनें बिकी है, हम उनको लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साफ साफ उत्तराखंड कश्मीर के अंदर धारा 370 और तमाम पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के अंदर धारा 371A और धारा 372, इन धाराओं पे हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड को इन धाराओं में शामिल किया जाए। जो कश्मीर के अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। कश्मीर ने हथियार क्यों उठाए? हिमाचल के अंदर हमारा राज्य किन धूर्तों के हाथ में चला गया? वो कौन सी राजनीतिक शक्तियां हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने पहाड़ के बहुत बड़े आंदोलन को कब्जा किया और उत्तराखंड के अंदर अपना प्रभुत्व जमा दिया? आज सवाल हमारी बेटी अंकिता भंडारी ने अपनी जान देकर उस सवाल को उठाया है। मैं इस बेटी की बहादुरी को सलाम करती हूँ जिसने अपनी जाते हैं जान लेने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा रही है। मैंने देखा 13 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आकर तस्वीर बहा रहे हैं, मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। बताओ वो कौन था वीआईपी जिसके लिए अंकिता भंडारी की जान चली गई? इस तरह के रिसोर्ट, इस तरह की ताकतें उत्तराखंड के अंदर 2000 के बाद आई। इन बेईमानों ने 2000 के बाद कोई भूमि कानून नहीं बनाया। धर्मशाला हो गई उत्तराखंड हमारा। जो सिर उठा के आया जिस नदी में चाहे कब्जा कर ले।
सारे भूमाफिया उत्तराखंड के अंदर बाहर आ गए। लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, लड़ाई लड़ी पहाड़ की माँ बहनों ने। आज कोई चमोली की बहनों को याद करता है जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के अंदर अपनी इज्जत गवाई? कोई याद करता है? वो 6 शहीदों की मूर्ति है, 2 तारीख को इकट्ठे होते हैं, उसके बाद कोई याद करता है? खटीमा के उन शहीदों को कोई याद करता है? आज का बंद उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, कम्युनिस्ट पार्टी और नागरिक संगठनों के आह्वान पर बंद हुआ है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन पार्टियों को जिन्होंने आज के बंद में हमारा सहयोग किया। कांग्रेस के साथी इस सवाल के अंदर साथ हैं।